आज हम पल्लवों और चालुक्यों की उपलब्धियां इस विषय को समझेंगे कि पल्लव और चालुक्य की उपलब्धियां जो आज हमारा टॉपिक है। तो उसमें हम पल्लव वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि पल्लव वंश में कौन कौन से शासक हुए और पल्लव वंश के इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत और इसके साहित्यिक स्रोत। पल्लवों की उत्पत्ति, उनका मूल स्थान क्या है, पल्लव वंश का राजनीतिक इतिहास, उसके शासकों में श्री विष्णु महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी और नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी। तो पल्लव वंश दक्षिण भारत में पल्लव वंश ने लगभग 500 वर्षों तक शासन किया। इनके शासनकाल में इनकी राजधानी कांची थी। कौन सी थी? कांची, जो विद्या अध्ययन का मुख्य केंद्र थी, मतलब शिक्षण का कार्य के लिए है प्रसिद्ध थी कांची। यहाँ पर जो है अध्ययन अध्यापन करने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। और दक्षिण भारत में पल्लव वंश ने स्थापत्य कला में भी गौरव को बढ़ाया। यानी पल्लव वंश के जो राजा हुए हैं, शासक हुए, उन्होंने स्थापत्य कला में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। विभिन्न प्रकार के मंदिरों का भी निर्माण करवाया और अनेक स्तंभ और शिलालेख भी इनके द्वारा बनवाए गए। पल्लव वंश जो राजा थे वो दान दक्षिणा में भी विशेष रुचि रखते थे। यानी विभिन्न अवसरों पर दान किया करते थे, जिससे कि जो आम जनसाधारण लोग हैं उनको आर्थिक रूप से सहायता पहुंच सके, गरीबों जो जरूरत लोगों को उन्हें राज्य की तरफ से सहायता प्राप्त हो सके। पल्लवों के शासनकाल में दक्षिण भारत में सांस्कृतिक विकास भी देखने को मिलता है। तो पल्लव वंश जिनके इस वंश के शासकों ने कितने वर्षों तक शासन किया? 500 वर्षों तक, और राजधानी कांची। इसके बाद पल्लव वंश के इतिहास के स्रोत, मतलब हम पल्लव वंश की जो जानकारी प्राप्त करने के कौन कौन से स्रोत हैं, जिससे कि उन समय के राजाओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। और इन राजाओं ने स्थापत्य कला, राजनीति, आर्थिक क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए, उसकी जानकारी के स्रोत में पुरातात्विक स्रोत, यानी उनके बनाए हुए विभिन्न स्मारक और शिलालेख आदि और मंदिर। तो दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों की दीवारों पर स्वतंत्र शिला पट्टियों पर ताम्र पत्रों तथा उनकी मुद्राओं पर अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। ये अभिलेख प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। इनकी भाषा क्या है? प्राकृत और संस्कृत है। प्रारंभिक पल्लव शासकों के अभिलेख प्राकृत भाषा में है। प्राकृत भाषा में जो शुरू के जो शासक हुए हैं उनकी जो अभिलेख है उनकी भाषा क्या है? प्राकृत। तथा संस्कृत भाषा के अभिलेख भी अपेक्षाकृत परवर्ती काल के हैं। इनमें भंड गपट लेख, कूरम दानपत्र लेख, गढ़वाल दानपत्र लेख, बाहुल अभिलेख, बैकुंठ पेरुमाल अभिलेख अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। तो ये अभिलेखों के नाम हैं। पहला था भंड गपट लेख, कूरम दानपत्र लेख, गढ़वाल दानपत्र लेख, बाहुल अभिलेख और बैकुंठ पेरुमाल अभिलेख। ये अभिलेख पल्लव वंश के राजाओं के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं और उनकी विजयों के बारे में पता चलता है और उस समय की राजनीतिक दशा क्या थी उसका भी विस्तार से अवलोकन किया जा सकता है। इसके बाद साहित्यिक स्रोत। अब पल्लव
शासन व्यवस्था या पल्लव राजाओं के काल की जानकारी में साहित्यिक स्रोत भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पल्लव शासन काल में संस्कृत तथा तमिल भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना की गई, जिनमें अनेक ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व के भी देखने को मिलते हैं। जैसे नंबर 1 शौढल्य द्वारा लिखित अवंती सुंदरी कथा। यह श्री विष्णु के काल की जानकारी उपलब्ध कराता है। दूसरा, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा लिखित मत्त विलास प्रसहन नामक ग्रंथ से भी तत्कालिक सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा लिखित, तो पल्लव शासक महेंद्र वर्मन जो था वो साहित्य में भी रुचि रखता था, और उसके द्वारा जो लिखा गया है मत्त विलास प्रसहन जो नामक ग्रंथ है वो पल्लव सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियों की जानकारी उपलब्ध कराता है। इसके बाद नंबर 3 नंदी कलम से हमें नंदी वर्मन तृतीय की जानकारी मिलती है। नंदी वर्मन तृतीय ने कौन कौन से कार्य किए, उसकी क्या क्या उपलब्धियां रही, और नंदी वर्मन का शासन काल कैसा रहा, इसके बारे में जानकारी मिलती है। नंबर 4 है जैन धर्म का ग्रंथ लोक विभाग। जैन धर्म ग्रंथ जो था लोक विभाग से हमें नरसिंह वर्मन के राज्य के प्रशासन की जानकारी मिलती है कि नरसिंह वर्मन का प्रशासन कैसा था, उदार प्रवृत्ति का था, और शासन किस कोटि का था, शासन में किस प्रकार मतलब चलाया गया नंदीवर्मन प्रथम द्वारा, नरसिंह वर्मन द्वारा, उसके बारे में जानकारी हमें लोक विभाग से, जैन धर्म ग्रंथ लोक विभाग से प्राप्त होती है। नंबर 5 बौद्ध ग्रंथ महावंश से भी हमें पल्लव शासकों के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है कि पल्लव शासक अपनी नीतियों और उनके द्वारा अपनाए गए शासन में विभिन्न जो उनके उद्देश्य रहे क्या वो प्राप्त कर पाए कि नहीं। तो इस प्रकार की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ महावंश से भी प्राप्त होती है। पल्लवों की उत्पत्ति एवं मूल स्थान। अब पल्लवों की उत्पत्ति और मूल स्थान के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। कोई उन्हें उत्तर भारत का, तो कोई दक्षिण भारत का, कोई मध्य भारत, तो इस प्रकार से विभिन्न इतिहासकारों में अलग अलग मत हैं। तो इसमें हम देखते हैं B.S. राइस और B. वेंकैया ने यह मत प्रस्तुत किया है क्या कि पल्लव और पल्लव एक ही है, मतलब इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ शब्द का अंतर है थोड़ा। क्योंकि पल्लव लोग पर्शियन अथवा पार्थियन मूल के हैं, इसीलिए पल्लव की विदेशी जाति है। तो ये B.S. राइस और B. वेंकैया ये तो क्या बताते हैं, विदेशी। विसेंट स्मिथ महोदय भी यही मानते हैं कि ये पल्लव विदेशी थे, लेकिन डॉक्टर K.T. जायसवाल का मत है, मतलब डॉक्टर K.B. जायसवाल क्या बताते हैं कि पल्लव ना तो विदेशी थे ना द्रविड़, बल्कि वे उत्तर के शुद्ध अभिजात कुलीन ब्राह्मण थे। तो जायसवाल का अलग विचार है, वो विदेशी नहीं मानते, उसे भारत का ही मानते हैं पल्लवों को, और ये बताते हैं कि वो द्रविड़ नहीं थे लेकिन उत्तर के शुद्ध अभिजात कुलीन ब्राह्मण थे। नीलकंठ, प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री अपना विचार रखते हैं। उनके अनुसार पल्लव उत्तर भारत के रहने वाले थे। पल्लवों ने अपनी मुद्राओं पर सूर्य और चंद्र की आकृतियां अंकित करवाई थी, और विद्वानों में पल्लवों के संबंध में मतभेद बने हुए। तो सूर्य और चंद्र की आकृतियां अगर बनवाई हैं तो निश्चित है कि वो ब्राह्मणी होंगे, लेकिन फिर भी इनके संबंध में, उनके मूल स्थान के संबंध में विद्वानों में आपसी मतभेद है। पल्लव वंश का राजनीतिक इतिहास। पल्लव वंश का राजनीतिक इतिहास क्या रहा?
पाषाण अभिलेख के अनुसार इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक सिंहवर्मन था। कौन था? क्या जो शासक पाषाण अभिलेख ये बताता है कि इस वंश का जो प्रथम ज्ञात शासक है मतलब वो था सिंहवर्मन, जिसने 3वीं शताब्दी ईस्वी के अंतिम चरण में शासन किया और 4वीं शताब्दी के प्रारंभ में शिव स्कंद वर्मन ने शासन किया। मतलब सिंहवर्मन के बाद शिव स्कंद वर्मन ने शासन किया, जिसने धर्मराज की उपाधि धारण की थी। स्कंद वर्मन जो है, शिव स्कंद वर्मन जो जिन्होंने धर्मराज की उपाधि धारण की। इसके बाद विष्णुगुप्त, शिव स्कंद वर्मन के बाद कौन शासक हुआ? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के बाद लगभग 200 वर्षों का पल्लव इतिहास जो है वो एक तरह से उलझा रहा। 200 वर्षों का इतिहास। और 6वीं शताब्दी के मध्य में श्री विष्णु ने पल्लव की शक्ति का विस्तार किया और एक तरह से अपने साम्राज्य को गति प्रदान की, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इसमें 6वीं शताब्दी के मध्य श्री विष्णु ने पल्लव शक्ति का विस्तार करने का श्रेय जाता है। तो अब देखते हैं श्री विष्णु पल्लव के महान शासकों में इनका नाम आता है, क्योंकि अपने कार्यों के कारण, अपनी विजयों के कारण इन्होंने जो शासन में शिथिलता आ गई थी उसको भी इन्होंने गति प्रदान की। कशापुड़ी दानपत्र अभिलेख से ज्ञात होता है, ये दानपत्र जो कशापुड़ी है ये उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है कि उसने मलय, कलद्र, मालव, चोल, पांड्या, सिंह एवं केरल के शासकों को पराजित किया था। किन किन को? मलय, कलद्र, मालव, चोल, पांड्या, सिंह एवं केरल के शासकों को पराजित किया था। चोल शासक को पराजित करके उसने चोल मंडलम पर अधिकार किया था। इन विजयों के उपलक्ष्य में उसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? अवनी सिंह। तो चोल मंडलम पर अधिकार करने के बाद वो अपनी विजयों के उपलक्ष्य में उसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसने मलय, कलद्र, मालव, चोल, पांड्या, सिंह एवं केरल के शासकों को पराजित करने के साथ साथ उसने चोल मंडलम पर अधिकार करना और अवनी सिंह की उपाधि धारण करना उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी सिंह विष्णु। इसके बाद महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी। श्री विष्णु के बाद उसके पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश का शासक बनता है, जो साम्राज्यवादी नीति के कारण पल्लव और चोल एक दूसरे के शत्रु बन चुके होते हैं, क्योंकि महेंद्र वर्मन प्रथम अपने पिता की भांति अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इधर चोल भी अपने साम्राज्य विस्तार में लगे हुए थे। तो इससे क्या था कि पल्लव और चोल एक दूसरे की जो शक्तियां थी आपस में टकराने लगी और एक दूसरे शत्रु बन गए। महेंद्र वर्मन अपनी राजधानी को सुरक्षित बनाए रखने में तो सफल रहा, किंतु उसके साम्राज्य के उत्तरी भाग पर पुलकेशिन द्वितीय का अधिकार हो गया। यानी पुलकेशिन द्वितीय से उसे पराजय मिली। मतलब जो संघर्ष हुआ उसमें पुलकेशिन द्वितीय का बहुत से साम्राज्य के उत्तरी भाग पर उसका अधिकार हो गया। महेंद्र वर्मन ने शत्रुमल, विचित्र चित्र, सत्यसंध, महेंद्र विक्रम की उपाधियां धारण की थी। तो महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन द्वितीय के समक्ष कुछ सफलता तो नहीं प्राप्त हो पाई, लेकिन उसने शत्रुबल, विचित्र चित्र और सत्यसंध, महेंद्र विक्रम की उपाधियां धारण की थी और वह पराक्रमी शासक था। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी। महेंद्र वर्मन प्रथम के पश्चात उसका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम सिंहासन पर बैठा। मतलब नरसिंह वर्मन महेंद्र वर्मन का एक पुत्र और वह गद्दी प्राप्त करता है।
लेकिन और यह अपने वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ और उसने अपना प्रभाव स्थापित किया। नरसिंहवर्मन के पिता को चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय से पराजित होना पड़ा था। उसने अपने पिता की भांति मंदिरों का निर्माण करवाया। मतलब मंदिर निर्माण स्थापत्य कला में नरसिंहवर्मन का विशेष एक रुचि थी और अपने पिता महेंद्रवर्मन की भांति उसने क्या करवाया, मंदिर निर्माण कला में विस्तार करवाया। उसमें बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। महाबलीपुरम में अनेक मंदिर बनवाए। इसमें महाबलीपुरम में जो नरसिंहवर्मन ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। उसने महामल्ल की उपाधि भी धारण की। क्या की? महामल्ल की उपाधि। और नरसिंहवर्मन के शासन के काल में पल्लव राजवंश का गौरव अपने चरम पर पहुंच गया था। तो नरसिंहवर्मन इतना योग्य, दूरदर्शी, कूटनीतिज्ञ और स्थापत्य कला प्रेमी था। तो अपने कार्यों के कारण, नरसिंहवर्मन के कार्यों के कारण जो पल्लव वंश राजवंश था उसने अपने समय में उसके समय में अपने गौरव की चरम सीमा को प्राप्त कर लिया था। तो आज हमने इस वीडियो में पल्लव वंश से संबंधित जानकारी प्राप्त की, जिसके अंतर्गत पल्लव वंश की पृष्ठभूमि, फिर पल्लव वंश के इतिहास के स्रोत कौन कौन से थे, इसमें पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और पल्लवों की उत्पत्ति मूल स्थान के इसमें किस प्रकार से इतिहासकारों में मतभेद। और स्रोतों में हमने 5 स्रोतों को देखा, जिसमें बौद्ध ग्रंथ महावंश, जैन धर्म ग्रंथ लोक विभाग और नंदिकम, और इसके बाद ये मध्य विलास प्रसंग, अवंती सूत्री कथा, जो ये बताती है कि किस प्रकार से पल्लव शासकों ने अपने शासन व्यवस्था को देखा और गौरव को आगे बढ़ाया। पुरातात्विक स्रोतों में हमने देखा कि पूरम दानपत्र लेख, गढ़वाल दानपत्र लेख, बाहुर अभिलेख, वैकुंठ पेरुमाल अभिलेख से भी इनके बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। और पल्लव वंश का राजनीतिक इतिहास ये है कि इसका जो प्रथम शासक था वो श्रीवर्मन, इसका फिर शासक हुआ शिव स्कंदवर्मन, इसके बाद विष्णुगुप्त, और जो इसका जो 6वीं शताब्दी के मध्य में श्री विष्णु ने पल्लव की शक्ति का विस्तार किया। और इसके क्रम में, राजाओं के क्रम में हमने श्री विष्णु के बारे में जाना। श्री विष्णु के बाद महेंद्रवर्मन प्रथम जो शासक बनते हैं, जो कि शत्रुमल, विचित्र, चित्र, सत्यसंध और महेंद्र विक्रम की उपाधियां जिन्होंने धारण की। नरसिंहवर्मन प्रथम को स्थापत्य कला का विशेष शौक और अपनी विजयों के लिए, और जिन्होंने ये महामल्ल की उपाधि भी धारण की। और इनके समय में जो पल्लव राजवंश का गौरव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। अब इसके आगे हम अन्य पल्लव शासकों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में आज इतना ही। ओके।